जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थजीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का आज नेक्स्ट डे और कुछ मेन पॉइंट जो आपके हाईलाइट रहे जिनसे क्वेश्चन बनने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले बढ़ते हैं। पहला नंबर पॉइंट, एक आपके सामने ऑपरेशन का नाम लिखा, नाम उसका पेंजिया। नाम क्या? पेंजिया। लेकिन अगर ज्योग्राफी में देखें तो पेंजिया अलग चीज़ थी। ठीक, ये भी आपको कभी ना कभी पढ़ाया गया था, लेकिन फिलहाल हम लोग करंट देख रहे हैं तो एक ऑपरेशन पेंजिया की बात हो रही है। और किसके द्वारा ये कार्य किया गया, आरंभ किया गया? इंटरपोल के बारे में भी हम लोगों ने अभी लास्ट डेज में कुछ पढ़ा था कि ये जो आपकी पुलिस की एजेंसी होती है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पुलिस एजेंसी है, तो ये जो इंटरपोल है इसने एक आपका अभियान आरंभ किया, नाम उसका पेंजिया। ऑपरेशन का नाम पेंजिया। ये जो पेंजिया है बहुत पहले स्टार्ट किया गया था। पहली बार कब हुआ था? 2008 में। ऑपरेशन पेंजिया का आरंभ सबसे पहले आपका 2008 में हुआ था। और इस बार जो आयोजन हुआ 2021 में, अभी रिसेंटली की बात है, वो कब हुआ? 14वां। किस नंबर का हुआ? 14वां। इस बार इस अभियान में टोटल कितने देशों ने भाग लिया? 92। और इन 92 में आपका इंडिया भी शामिल था। और इंडिया की तरफ से जो पुलिस की एजेंसी थी, नाम उसका सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसने भाग लिया। और जो ये अभियान था इस बार का ऑपरेशन पेंजिया, ये नकली दवाओं, प्रेजेंट टाइम में आपका कोरोना का टाइम चल रहा है, काफ़ी आप लोगों ने भी उसके बारे में देखा सुना, तो जो नकली दवाएं ऑनलाइन बिकती हैं उनकी रोकथाम के लिए कई सारी साइट्स को बंद कर दिया गया। जो आपके नकली प्रोडक्ट बेचते थे, जो भी आपकी साइट्स, वो अभियान का नाम ही आपका पेंजिया। तो इस तरीके क्वेश्चन बन सकता है कि जो नकली दवाओं की रोकथाम के लिए ऑपरेशन आरंभ किया गया उसका नाम क्या? पेंजिया। या जो नकली दवाओं के लिए ऑपरेशन उनको बैन करने के लिए लॉन्च किया गया पेंजिया, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंटरपोल द्वारा। और भारत की तरफ से किस एजेंसी ने भाग लिया? सीबीआई। आगे बढ़ते हैं। एक देश का नाम आया एल सल्वाडोर, नाम उनका एल सल्वाडोर। इन्होंने क्या किया? बिटकॉइन को, बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, जो बिटकॉइन होती है आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अब देखिए, पहला देश बना तो इंपॉर्टेंट हो गया, पूरे विश्व में पहला ऐसा देश जो एल सल्वाडोर बना, वो बिटकॉइन को उसने क्या किया? लीगल टेंडर का दर्जा दिया। और इसके लिए आपका कितने दिन में वो देश आपका कानून बना देगा? 90 दिन में। इन्होंने क्या किया इसमें कि इन्होंने ऐसा किया कि जैसे मान लीजिए कोई निवासी एल सल्वाडोर का बाहर रह रहा है और जब वो अपने देश में अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भेजेगा तो वो बिटकॉइन में भी निकाला जा सकता है, वो बिटकॉइन में भेज भी सकता है और निकाल भी सकता है। तो याद रखिएगा, किस देश ने आपका बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा दिया? तो नाम उसका एल सल्वाडोर। ये आपका सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका में देश है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर की बात करते हैं। एक रैंकिंग जारी करती है जो संस्था, नाम उसका क्वेरली साइमंड्स। इन्होंने क्या किया? एक लिस्ट जारी करी, एक सूची जारी करी, नाम उसका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। 2022 की बात करी जा रही है रैंकिंग में वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी की। भारत की 8 यूनिवर्सिटियों ने टॉप 400 में जगह बनाई, और जबकि टॉप 200 में देखा जाए तो केवल आपकी भारत की कितनी यूनिवर्सिटियां शामिल थी? 3। मतलब 200 तक, केवल 200 में आपकी 3 पहुंच पाई और 400 में देखा जाए तो 8। अगर देखें सबसे पहले स्थान पर कौन सी रही, तो भारत की पहली यूनिवर्सिटी आईआईटी बॉम्बे, जो आपकी 177वें 177 स्थान पर रही। सेकंड नंबर पे आपकी आईआईटी दिल्ली रही 185, और थर्ड नंबर पे आपकी आईआईएससी बेंगलुरु 186। मतलब टॉप 200 में आपके 3 बॉम्बे, दिल्ली और बेंगलोर वाला, और उनमें भी सबसे टॉप पे कौन सी पहले स्थान पर रही? बॉम्बे। अगर बात करें पहले स्थान पर ओवरऑल पूरे 400 में कौन सी रही, तो MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपकी यूएस में, अमेरिका में है, और लगातार 10वीं बार ये प्रथम स्थान पर रही। ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि कितने सालों से लगातार ये आपका MIT जो कॉलेज है ये पहले स्थान पर रहा है क्यूएस रैंकिंग में, तो 10वीं बार। सेकंड स्थान पर रही आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। थर्ड स्थान पर 2 यूनिवर्सिटियां साथ में रही, एक कैम्ब्रिज और एक आपकी स्टैनफोर्ड। ये जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज हैं, ये दोनों आपकी इंग्लैंड में, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों आपकी इंग्लैंड में, और ये स्टैनफोर्ड आपकी अमेरिका में। यानी 2 अमेरिका की MIT और स्टैनफोर्ड, और 2 आपकी इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। और इंडिया की टॉप 200 में कितनी? 3, बॉम्बे, दिल्ली और बेंगलुरु। नेक्स्ट आगे बढ़े। एक नाम आया दिहिंग पटकई। नाम क्या? दिहिंग पटकई। और किस राज्य में आपकी जगह है ये? असम में। असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया। अभी कल परसों की न्यूज़ थी कि असम का एक 6वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, और वो भी आपको पढ़ाया गया था। ठीक, उसके बारे में बताया गया था। और अब देखिए रिसेंटली असम ने
अपने एक क्षेत्र को नाम उसका दिहिंग पटकई, ये हाथी रिजर्व है वहाँ का। वैसे दिहिंग पटकई को क्या घोषित कर दिया, राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो 111.19 किलोमीटर स्क्वायर। और एक चीज़ और सुनिएगा, अब देखिए अभी तक सबसे ज़्यादा अगर लिस्ट जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़े हैं उनको पढ़ाया गया था, मैंने बताया भी था कि अगर नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क एमपी और अंडमान निकोबार में है, और दोनों में ही आपके 9 अंडमान निकोबार में, एमपी में दोनों में 9 और 9। और अब असम में 5वां बना था, 5 थे, 6वां रायमोना वाला, 7वां दिहिंग पटकई, 7 हो गए। और इस हिसाब से असम अब किस नंबर पे आ गया पूरे भारत में कि राष्ट्रीय उद्यान की संख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का वो राज्य जिसमें सर्वाधिक दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय उद्यान है और 7 हैं, तो आंसर उसका क्या होगा, असम। तो याद रखिएगा भैया कि असम अब दूसरे नंबर पे आ गया है। टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हो गए हैं, 7, हो सकता है अभी कुछ दिन में 8 हो जाए। ठीक, तो ये थोड़ा सा करंट के लिहाज से अच्छी चीज़ है। और सबसे ज़्यादा भी बता दिया गया एमपी और अंडमान निकोबार में। और बहुत जल्दी मैं नेशनल पार्क का आपका ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस समय। आप किसी भी एग्जाम को देने के जाओ, एक ना एक क्वेश्चन मिनिमम मिलता ही है, और 2 तक भी पहुंच जाते हैं कभी कभी, तो इसको भी अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी। अगर दिहिंग पटकई की बात करें आपकी, तो कौन कौन से वहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं, गिब्बन, बाघ, क्लाउडेड तेंदुआ, केवल तेंदुआ भी पाया जाता है, और सफ़ेद पंख वाली बतख। और ये जो सफ़ेद पंख वाली बतख है, ये असम का आपका राज्य पक्षी भी है, स्टेट बर्ड ऑफ असम, सफ़ेद पंख वाली बतख, वो भी यहाँ पर पाई जाती है। तो नाम उस जगह का जिसको घोषित किया गया दिहिंग पटकई, किस राज्य में, असम, किस नंबर का, 7वां। और 7वां बनने के साथ ही ये भारत के दूसरे स्थान पर आ गया। अगर असम की बात करें तो सीएम प्रेजेंट टाइम में कौन है आपके, हिमंत विश्व शर्मा। और गवर्नर कौन है आपके, जगदीश मुखी, नाम उनका जगदीश मुखी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज आई कि अंडमान सागर में शुरू हुआ। अब अंडमान सागर अंडमान निकोबार के पास की बात हो रही है। इंडो थाई कॉर्पेट, ये एक युद्ध अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है आपका, इंडो थाई कॉर्पेट। और वो भी उसका किस नंबर का संस्करण हो रहा है, 31वां, 31। और पहला कब हुआ था आपका, 2005 में। ठीक, तो वो सीधे सीधे पूछ सकता है जो इंडो थाई कॉर्पेट है उसमें कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं, तो आपके इंडिया और थाईलैंड। अब जरा बात सुनिएगा, भारत की तरफ से भी भारत की नौसेना भाग ले रही है, और थाईलैंड की तरफ से भी थाईलैंड की आपकी रॉयल थाई सेना, नौसेना, वहाँ की भी भाग ले रही है। ये 3 दिवसीय आपका युद्ध अभ्यास होता है। भारत की तरफ से अगर पूछा जाए किस जहाज ने भाग लिया, INS सरयू। और अगर थाईलैंड की तरफ से पूछा जाए तो नाम उसका HTMS क्राबी, नाम उसका HTMS क्राबी। तो ये याद रखिएगा कि भाई जो आपका नंबर है 31वां है, और पहला कब हुआ था, 2005। और देशों के नाम बताए गए आपके, दोनों की नौसेना, इंडिया और थाईलैंड। नेक्स्ट आपका एक न्यूज़ आई, फेसबुक, बात करी जा रही है फेसबुक ने एक नाम उनका स्फूर्ति प्रिया, नाम उनका स्फूर्ति प्रिया को क्या बनाया, शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। क्या बनाया, शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। अभी परसों की न्यूज़ है जो आपको पढ़ाया गया था, व्हाट्सएप ने भी आपका किसी को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। अब देखिए एक नया वर्ड आ रहा है, शिकायत अधिकारी। कोई ना कोई कंपनी अपने यहाँ शिकायत अधिकारी नियुक्त कर रही है। तो फिलहाल तो एक न्यूज़ ये आपकी कि फेसबुक ने किसको बनाया, स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। लेकिन ये किया क्यों जा रहा है, अभी इंडिया ने एक अपने यहाँ IT एक्ट चलता है, ठीक, उसमें कुछ चेंजमेंट किए हैं। उसमें कुछ चेंजमेंट ये किए हैं कि जैसे भारत में कोई भी सोशल साइट है और अगर उस सोशल साइट को 50 लाख से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उस आपकी कंपनी को, मान लीजिए जैसे फेसबुक है, व्हाट्सअप है, या गूगल है, जीमेल है, कुछ भी है, ठीक, ये आपके अगर 50 लाख से ज़्यादा कस्टमर इनके भारत में हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उनको एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी भारत में नियुक्त करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके पास जाके उस चीज़ का सोल्यूशन निकाला जा सके। संस्थापक की बात करें फेसबुक के तो मार्क जुकरबर्ग, और हेडक्वार्टर की बात करें तो कैलिफोर्निया, US, अमेरिका। ठीक, और एक चीज़ और यहाँ पर बता दें, जैसे मान लीजिए आपका जो नोडल अधिकारी है, जैसे ये शिकायत अधिकारी हैं स्फूर्ति प्रिया, इनके पास आप गए अपनी प्रॉब्लम लेके, तो 24 घंटे के भीतर इनको वो शिकायत स्वीकार करनी पड़ेगी कि हाँ प्रॉब्लम है वाकई में, और 15 दिन के भीतर उसका सलूशन भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शिकायत रख ली केवल, ठीक, जैसे नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिसर्स में होता है, ऐसा नहीं, प्रोसेस नहीं है। एक टाइम लिमिट दी गई है कि आपका क्या 24 घंटे के भीतर आपको शिकायत स्वीकार करनी ही पड़ेगी, और 15 दिन के भीतर आपको उसका जो है रिजल्ट देना ही देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक मेन न्यूज़ आई, जिम्बाब्वे की बात हो रही है। जिम्बाब्वे की लेखिका, राइटर हैं आपकी, नाम उनका तित्सी डेंगर मैंगोआ, ठीक,
को पेन पिंटर प्राइज 2021 मिला। ये आपका बुक वाला, राइटिंग वाला एक प्राइज है, नाम उसका पेन पिंटर प्राइज 2021। अब जरा सुनना, ये जो बुक है इनकी, नाम उनका बुक का नाम एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रूथ्स इवन एमिट्स टाइम्स ऑफ अपहेवल। अब इतना लंबा नाम याद नहीं हो पाएगा, सबसे बड़ी दिक्कत, तो इतना तो याद कर सकते हैं ना, एबिलिटी टू कैप्चर, नाम उनका बुक का एबिलिटी टू कैप्चर। और ये जो आपका प्राइज है पेन पिंटर वाला, इसका आरंभ कब हुआ था? 2009 में। पहली बार कब दिया गया था? 2009 में। ये जो आपकी राइटर हैं तिरछी वाली, इनकी जो पहली नॉवल थी, नाम उसका नर्वस कंडीशन, और 1988 में लिखी थी। और 2020 की बात है, इन्हीं की बुक, इन्हीं राइटर की बुक आपकी दिस मॉर्नेबल बॉडी, नाम उसका दिस मॉर्नेबल बॉडी, बुकर प्राइज के लिए नामित की गई थी। ठीक, तो याद रखिएगा। इस तरीके क्वेश्चन भी बन सकता है कि जिन जिम्बाब्वे की लेखिका हैं जिनको आपका पेन पिंटर प्राइज 2021 मिला, इनकी पहली बुक कौन सी थी? तो नर्वस कंडीशन। और जो आपकी इनकी बुक बुकर प्राइज के लिए नामित की गई थी, नाम उसका दिस मॉर्नेबल बॉडी। आगे बढ़ते हैं, 10 जून की बात हो रही, तो 10 जून को आपका एक दिवस मनाया जाता है, विश्व भूगर्भ जल दिवस। विश्व भूगर्भ जल दिवस, ये जो आपका दिवस है, इसका थोड़ा यूपी में बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। जब आपकी सपा की सरकार थी, तो जो श्री मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने क्या किया था, इसका आरंभ कराया था 2005 में। उसके बाद जब बीएसपी की सरकार आई थी, तो इसको एक दिन के रूप में नहीं, पूरा एक वीक के लिए मनाया जाने लगा। मतलब पहले ये केवल 10 जून को होता था, फिर इसके बाद ये 10 से लेकर पूरा एक हफ्ते तक स्टार्ट कर दिया गया। तो याद रखिएगा 10 जून को आपका दिवस कौन सा मनाया जाता है? विश्व भूगर्भ जल दिवस। आगे बढ़ते हैं, एक न्यूज और आई लद्दाख के बारे में। लद्दाख ने क्या घोषणा की है? घोषणा की है जितनी भी आपकी वहां की नौकरी हैं, ठीक, जितनी भी आपकी वहाँ की नौकरी है, वो वहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। मतलब पहले वहाँ के क्षेत्र, बाद में अगर वो बस्ती हैं तो बाहर का कहीं इंसान कोई रहेगा। जैसे आपके कुछ लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ स्टेट आपके परसेंटेज रखते हैं कि ये नौकरी इतने % हमारे ही राज्य के लोगों को मिलनी चाहिए। वैसे ही लद्दाख ने क्या किया, जितनी भी नौकरी हैं तो वो आपके लद्दाख के क्षेत्र के लोगों के लिए ही रिजर्व रखी जाएंगी। एक और नाम आया नेक्स्ट न्यूज़ में, नाम उनका MR कुमार। ये जो MR कुमार हैं, ये आपके LIC के चेयरमैन हैं, LIC के चेयरमैन हैं। और इनका कार्यकाल 13 मार्च 2020 तक, लगभग 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब हटाया नहीं गया, सीधे बढ़ा दिया गया 2 साल के लिए। तो नाम याद रखिएगा, वो चेयरमैन LIC के जिनका कार्यकाल आपका 2 वर्ष के लिए लगभग बढ़ा दिया गया, तो नाम उनका क्या? MR कुमार। तो ये आपके कुछ मेन न्यूज़ हो गई लास्ट डे की। बाकी फिर इसके आगे कल करंट के वीडियो में नेक्स्ट में मिलते हैं। तब तक अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए, ताकि आपके जो एग्ज़ाम है उसके टाइम पे आपको बर्डन ना पड़े। और चीज़ें आप जैसे 10-10 पॉइंट आप नोट करते हैं, डेली कुछ ना कुछ करंट लिखते हैं, तो जब आप 10 दिन बाद देखेंगे तो आपको खुद में लगेगा कि हाँ, आपकी नॉलेज में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। 10 दिन के पॉइंट्स भी आप कलेक्ट करके देखिएगा पिछले, तो आपको लगेगा कि हाँ, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा आपका भी। और अगर इसी तरीके हम लोग 3-4 महीने लग के पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, तो मेहनत करिए अच्छे से और थोड़ा सा साथ दीजिए। जय हिंद।